Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Mathematics Guide. In today's video, I, Gandhi Mansi, your mathematics guide, I'm going to guide you on how you can score more than 90% just within 15 days. 15 दिनों में आप कैसे इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो, आपको जितना पढ़ना था वो पिछले एक साल में आप पढ़ चुके हो, आपकी एफर्ट्स बहुत ही अच्छे रहे। अब आपको उसको अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करना है, जिसके वजह से आप लास्ट मिनट तक अच्छे से रिवीजन कर सको, जो नेसेसरी पॉइंट्स है उसको याद कर सको और एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सको। ओके, सो हम पहले बात करेंगे कि स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। किसके बारे में बात करेंगे? स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। ओके बच्चों, तो पहला स्टेप आता है स्टिक टू दी एनसीईआरटी। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक कैसा, अगर कोई साइंस और एसएसटी जैसा सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 1 to 1 रीड करना पड़ेगा। पूरी टेक्स्ट बुक रीड करो। लंबे आंसर्स रट्टा मारने से अच्छा है कि आप टेक्स्ट बुक रीड करो। उसको आपको उसकी मदद से एमसीक्यू के लिए भी आपको इनसाइट पॉइंट मिल जाएंगे सारे, और आपका जो थियरी है वो बेसिक होगा। अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पूछा गया, लाइक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के बाहर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने टेक्स्ट बुक रीड की है, एनसीईआरटी रीड की है, तो आप इजीली लिख पाओगे। नेक्स्ट स्टेप आता है मैथमेटिक्स के लिए आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने। एग्जाम्पल से मेरा मतलब है इलिस्ट्रेशंस। सारे के सारे इलिस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करने हैं। ज्यादा इलिस्ट्रेशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, तो उसको स्किप नहीं करना है, आपको उसको रिवाइज करना है। उसके बाद में आता है पीवाईक्यू। पिछले 5 साल के पेपर्स को देखो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसमें से देखो कि कौन सा क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेक्स्ट बुक से उठा के डायरेक्टली रख दिए जाते हैं एक माइनर वैल्यू चेंज करके, तो आपको उसके उसके बेसिस पे आइडिया आता है कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, कैसे नहीं। आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स अवेलेबल होते हैं 1 मंथ से पहले। बिफोर 1 मंथ यू विल गेट अ सैंपल पेपर। ये ऑफिशियल सैंपल पेपर होता है, उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। उसको जितना अच्छे से सॉल्व करोगे, जितना अच्छे से एनालाइज करोगे, उतने आपके अपकमिंग एग्जाम्स में वो काम आएगा। ओके, सो डू चेक आउट दैट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सैंपल पेपर। ज्यादा सैंपल पेपर, ज्यादा अच्छे मार्क्स, ज्यादा एनालिसिस होगा। आपका एग्जाम स्टाइल क्या है, आपको आइडिया रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में से कितने एमसीक्यूज बनते हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा क्वेश्चन अगर आप स्किप कर सकते हो, आपके पास टाइम कम बचा रिवीजन के लिए, तो कौन सा चैप्टर आप ओमिट कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सैंपल पेपर में से मिलेगी। ज्यादा सैंपल पेपर आपकी राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि सैंपल पेपर आपको कैसे यूज कर हेल्प करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन, और उसके बारे में भी आपको बताऊंगी अभी वीडियो के एंड में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवीजन। आपको रिवीजन करते रहना है बार बार पे। अगर आपने आज एक चैप्टर पढ़ने के लिए स्टार्ट किया तो उसको रिवाइज कर लो, नेक्स्ट टाइम भी उस चैप्टर को रिवाइज करो। ऐसे आपको रिवीजन बना रहना चाहिए। अगर आप एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एग्जाम ही देने जाओगे, उसके पहले भी आप उसको रिवाइज कर लो टाइम टू टाइम। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। ऐसा लगे तो उसकी रिटर्न टेस्ट दो, उसको 1 लाइन में समराइज करने की ट्राई करो। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो ट्राई टू समराइज इन बड़ा वाला आंसर है ऐसा मान के चलो, तो 5 to 10 लाइंस में समराइज करने की ट्राई करो। ओके, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे हर बार भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत आती है, वो है प्रिपेयर द लास्ट मिनट नोट्स। अभी टाइम है बच्चों, आपने पूरे साल नोट्स नहीं बनाई है, कोई बात नहीं। अगर आपने पूरे साल नोट्स बनाई है पर पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं। अभी जो 15 दिनों का टाइम आपके पास है, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। देखो, ये 15 दिन आप सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। आप ये जो रिवीजन कर रहे हो उस पे एक एक पॉइंट नोट डाउन करो। अगर आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटेशन है, उन सबको नोट डाउन कर लो। अभी आपको ये कब पढ़ना है? जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जब आपका मैथ्स की बोर्ड की एग्जाम है, एग्जाम में जाने से पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार, कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है,
कैसे आएगा, कौन सी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने एकदम अच्छे से रिवाइज कर लिया, एकदम आपने इसको बाय हार्ट कर दिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 90% से ज्यादा लाने के लिए। यही सारी चीज आपको हेल्पफुल होने वाली है आगे जाके। ठीक है, तो ये थी बात हमारी टॉपिक्स के बारे में। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है बच्चों, पीवाईक्यूज को स्टिक करना है, पिछले साल जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे रिवाइज कर लो अच्छे से, आपके मार्क्स आने ही है। फिर तो सैंपल पेपर सॉल्व करो, अभी भी टाइम है, थोड़े सैंपल पेपर्स देख लो। सैंपल पेपर्स पूरे नहीं हो रहे तो उसके एमसीक्यूज देख लो, एमसीक्यूज ट्विस्ट हो सकते हैं सभी में, एमसीक्यूज इनसाइट से भी हो सकते हैं। इनसाइट मतलब आपकी टेक्स्ट बुक के इनसाइट से, तो आप उसको भी रिफर कर लो एक बार। एमसीक्यूज तो आप देख सकते हो, अब देख लो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस पे, फिफ्थ पार्ट में कैसे बड़े क्वेश्चंस पूछे गए वो आप एक बार चेक कर लो। उसके बाद में आता है रिवीजन, टाइम टू टाइम करो। रिवीजन करने के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाओ, जितनी अच्छी आपकी नोट्स उतने ज्यादा आपके मार्क्स। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस ऑफिशियल सैंपल पेपर्स। अब हम बात करते हैं पेपर रिटर्न, लाइक पेपर राइटिंग स्टाइल की। इसमें एक मेन बेनिफिट जाता है जिसके राइटिंग अच्छे है। फर्स्ट पॉइंट होता है गुड हैंड राइटिंग का। ऐसा नहीं है कि आपको कर्सिव प्रॉपर लिखना है, अच्छे ही राइटिंग होना चाहिए, आपकी राइटिंग रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेकोरेट करके लिखना है, थोड़ा ब्लू पेन से थोड़ा रेड पेन से लिख लिया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ये बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता और ये कोई देखने वाला भी नहीं है, वो सारे एफर्ट्स आपके वेस्ट हो गए। उससे अच्छा है कि आप नीट, गुड हैंड राइटिंग का मतलब है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग, जो कोई भी आराम से पढ़ ले, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रीडेबल हैंड राइटिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट होगा वो होना चाहिए आपका क्लियर प्रेजेंटेशन। क्लियर प्रेजेंटेशन, जितना अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया है उतने अच्छे आपका पॉइंट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, यूज बुलेट्स, एरो, बुलेट पॉइंट यूज कर लो, एरो मार्क यूज कर लो, वो सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद में आएगा क्लियर डायग्राम्स। साइंस वालों के लिए आपको अच्छे से डायग्राम मेंशन करना है, उसका जो पॉइंट्स है डायग्राम में क्या क्या चीज यूज हुई है उसको भी आपको नीटली लिखना है। और उसके बाद में मैथ्स के लिए भी सेम फॉलो होता है। मैथ्स के लिए मेंशन फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन वेरेवर नेसेसरीज। ये बच्चों मेरी खुद की ट्रिक है। मैंने बोर्ड एग्जाम में, हमारे टाइम पे 10th क्लास में 70 मार्क्स का पेपर होता था, 30 मार्क इंटरनल होते थे, 70 मार्क्स होते थे हमारे एक्सटर्नल और 30 मार्क होते थे हमारे इंटरनल। यही सारे ट्रिक्स का यूज करके मैंने आउट ऑफ 70 67 मार्क्स स्कोर किए थे। 67, मेरा एक भी एमसीक्यू गलत नहीं था। मेरे दो क्वेश्चंस 3 मार्क के थे, उसमें माइनर एरर थी सिर्फ, उसकी वजह से मेरे 1.5 मार्क कट हो गए दो क्वेश्चन में, तो 3 मार्क कम हुए। तो मैंने 67 मार्क्स विदाउट कोई एरर क्लियर किया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ, मैंने खुद ने ये किया है। तो आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइटिंग नीट और क्लियर होने चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मैथ्स में आप मेंशन करो, रफ पेज बनाओ, उसमें रफ पेज में, उधर रफ पेज क्वेश्चन में साइड में ही बना दो और उधर लिखो कि कौन सा स्टेप आपने कहाँ पे फॉलो किया है, कौन सी फॉर्मूला डाली है, कैलकुलेशन दिखाओ। कई बार आपका पेपर छूट जाता है या फिर आपको कोई एरर आ गई, बट अगर एग्जामिनर देख पा रहा है कि क्वेश्चन शीट में, लेट्स से कि ये आपकी क्वेश्चन शीट है, ओके, ये जो पेज है उसका आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये आपका रफ पेज हो गया, ये शेडेड रीजन, और यहाँ पे आप सोल्यूशन करो। अगर आपने रफ पेज में रफ वर्क दिखाया है तो उस सामने वाले पढ़ने वाले इंसान को भी पता चलेगा कि यार बंदे ने मेहनत तो की है, उसने एफर्ट्स तो डाले, तो हम उसका उसको थोड़ा मार्क्स दे दे। अगर आपका फाइनल आंसर गलत है फिर भी वो 3 में से वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के लिए। ऐसा नहीं बोल रही कि सारे एग्जामिनर हो गए वो आपको मार्क्स देंगे, पेपर चेकर सारे ऐसे सेम नहीं होते, कई मार्क देते हैं, कई लोग मार्क नहीं देते, तो वो उन पर डिपेंड करता है। आपका काम है नीट एंड क्लियर प्रेजेंटेशन देना। तो ये थे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट होगा रीचेकिंग द पेपर, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। पेपर लिखने के बाद में उसको रीचेक करो।
कुछ छूट नहीं गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो गई है कि नहीं अच्छे से, वो सब एक बार चेक कर लो, देन यू आर गुड टू गो। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्विकली समराइज कर देती हूँ, गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कर्सिव लिख के कोई कंपटीशन जीतनी है, नहीं, रीडेबल राइटिंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो गुड हैंड राइटिंग है। उसके बाद में है क्लियर प्रेजेंटेशन। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन, आप बुलेट पॉइंट का यूज कर लो, एरो डाल लो, नोट्स करके अलग अलग पॉइंट्स बना दो, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो सामने वाला समझेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, मेक श्योर टू फॉलो द पंचुएशन, पंचुएशन को भी अच्छे से फॉलो कर लो। फिर उसके बाद में आता है क्लियर डायग्राम। साइंस और मैथमेटिक्स के लिए आपके डायग्राम क्लियर होने चाहिए, डायग्राम के भी मार्क होते हैं बच्चों अलग से। फिर होते हैं कि फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन सब मेंशन करो, कौन सी फॉर्मूला यूज हो रही है, कौन सी फॉर्मूला नहीं यूज हो रही है, सामने वाले इंसान को पता चले कि आपने कितने एफर्ट्स किए। और लास्ट पॉइंट है रीचेकिंग द पेपर। आपका पेपर खत्म होने के बाद में थोड़ा टाइम बचाओ 10 मिनट का और अच्छे से इसको देख लो कि आपने जो भी लिखा है वो सही है कि नहीं है। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मेरी चैनल पे मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ एक पूरा रिवीजन सेशन मैथमेटिक्स के लिए। कल से मैं आपको सारे वीडियोस रिवीजन मोड में डालूंगी। कल से आपको सारे चैप्टर के एक एक वीडियो अवेलेबल होगा, पूरा रिवीजन वीडियो होगा, उसमें मैं पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डालूंगी। प्लीज check out it. If you like my content, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you.